ताली हमने इसलिए बजवाई क्योंकि निपुण करने के लिए गणित और भाषा में जो सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है वो है भाषा। और भाषा में एक नहीं कई पेच है। सबसे पहला है कि अक्षर को पहचाने, फिर दूसरी बात है मात्रा नहीं, यही तो दिक्कत है। आप फिर मात्रा पे आप अक्षर पहचाने और अक्षर पहचानने के बाद उसको मिलाना बताए नहीं, सिखाएं। और सिखाएं कैसे? पहले आप करिए, आप क्लास में चिल्लाइए जैसे हम यहाँ चिल्लाएं, फिर देखिए उसका प्रभाव कैसे बच्चा अक्षर जोड़ के बोलेगा। उसके बाद फिर मैडम के टीएलएम का काम है, और मैडम के टीएलएम का काम भी बाद में आएगा। इसके पहले उनको मात्राओं की जानकारी दीजिए। हम बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं मैनुअली। यहाँ मैनुअली का मेरा मतलब होता पहले आप हार्ड वर्क करिए उस पर, फिर टीएलएम लाइए आप। तो जब आप मैनुअली मेहनत करेंगे उस पर, और मैनुअली मेहनत करने से क्या होता है, मैंने देखा 50% बच्चे बड़े इजीली आपके मैनुअली मेहनत से ही सीख जाते हैं, फिर आधे बचते हैं। फिर अब मैडम के इस टीएलएम का काम शुरू होता है। ये जो टीएलएम है मात्रा चक्र है। मैंने भी अपने यहाँ विद्यालय में ये बनाया हुआ है और इसका फीडबैक मुझे मिला है, वही जो मैं आपको बता रहा हूं कैसे, उसी तरीके से। अब मात्रा चक्र में इसमें अच्छी बात यह है कि सबसे बड़ी समस्या अक्षर पहचान गया, मिलाने लगा। अब बात ये आई कि मात्रा लगा करके हम शब्द को कैसे पढ़वाएं। और ये काम अगर मेरा हो गया तो आपके निपुण के जो 40-50 सेंटेंस हैं मात्रा वाले, भाई 5 ही शब्द हैं और उसमें मात्रा भी जो लगी होती है तो कोई बहुत कठिन मात्रा नहीं लगी है। आधे अच्छे वाले कोई होंगे नहीं, एक आध चंद्र बिंदु वाले हैं, अंगा वाले एक आध होंगे, बाकी आसानी से आप बता देंगे। तो इसमें मैडम ने यहाँ पे कुछ उदाहरण के तौर पे अक्षर लिख रखे हैं, जैसे ये पा है, बा है, सा है। एक और बात आपको बोल दें, देखिए मैं बोल रहा हूं पा, पल्लवी मैडम को अच्छा लग रहा होगा, पूर्वांचल से आई, ठीक है, मैं भी पूर्वांचल का हूं। और देखिए एक बार हमारी हंसी हो गई थी इसे, बीआरसी में ट्रेनिंग चल रहा था और गौरव था, वही डेरापुर का गौरव चलता है, तो उसी में था, प्रेजेंटेशन करना होता था। अच्छा अक्सर क्या होता, आदमी काम तो कर लेता लेकिन प्रेजेंटेशन से वो घबराता है। तो प्रेजेंटेशन जो है हमें करने कहा गया और हमने प्रेजेंटेशन किया। तो प्रेजेंटेशन करने में मैं ये नहीं कभी बोलता हूं, मैं क्लास में भी नहीं बोलता हूं, मैं कभी पा नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा पा कहता हूं। अगर आप पा कहेंगे तो पा और पा दोनों में अंतर बड़े आसानी से कर पाए। और अगर आपने आदत बना ली पा पा कहने की, तो क्या हमें लगता है, हम ये सोचते हैं कि कोई कहता पा का तो लगता है बिहारी है, गांव का है, ऐसा ही है। लेकिन आप नहीं समझते हैं, सारा खेल हिंदी में ध्वनि का है। जिसने ध्वनि को डिकोड करा दिया उसने हिंदी पढ़वा दी, और जिसने इस पे काम नहीं, वो अक्षर और मात्राएं खाली चक्कर में लगा रहा। आप देखिएगा ध्वनि का ही कमाल होता, तभी छोटी और बड़ी दोनों गड़बड़ होती है। हमारे एक कक्षा में एक बच्ची है, वो निपुण है, लेकिन वो आज भी जब हिंदी पढ़ती है तो आ जहां लिखा हो काम तो पढ़ देगी कम, तो मुझे पीछे से टीक लगानी पड़ती है, तो कहिए काम, तब निकलेगा। तो यहाँ जो है, जो ये अक्षर है प ब स र, ये मात्रा पूरे लिखी है, पूरी 13 है, 12 है। आपकी तो होती नहीं मात्रा। अच्छा हमें कोई ये बताए, अगर हमें 25 का आ की मात्रा नहीं होती है और उसने ये पूछ लिया क्यों नहीं होती है, तो क्या जवाब देंगे बताइए। अगर उसने, बच्चे ने कहा, हमने कहा बेटा, हम सब लोग ये कहते हैं बेटा आ की मात्रा नहीं होती, खाली 12 होती है, और उसने कहा आ की काय नहीं होती सर जी। भाई एक आध बच्चा तो अच्छा होता ही है, तो आप उसे कैसे बताएंगे? ये प्रश्न आपको हम अगली बैठक के लिए छोड़ते हैं कि कैसे आप बताएं। बाकी ये 12 मात्राएं हैं, ये आ ई ई। अब कैसे देखिए ये ऑपरेट होता है, ये टीएलएम। जैसे प है, ये आया, ये प आया, तो इसमें तो कोई मात्रा है नहीं, ये तो जैसे अक्षर पढ़ते हैं वैसे पढ़ लिया। फिर जैसे बच्चे को हम दिखाएंगे ये, तो वो डंडा लग जाएगा। और एक चीज और हम गलती करते हैं, हम तो कभी नहीं बोलते हैं,
कभी ये ना कहिए आ की मात्रा लगाई। और एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते बड़ा, ये तो और करके आप गुड़गोबर कर देते, वहीं से आपने हिंदी की नींव कमजोर कर दी। बड़ा, बड़ा हूं, बड़ी ई, उसको ऐसे कहिए ई। देखिए कैसे नहीं समझेगा, पक्का समझेगा वो। लेकिन आप कहिए, लेकिन समस्या होती कौन कहे, मुख सुख की वजह से कौन चिल्लाए, उसे इससे निकाले, समस्या ये है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो वो समझेगा ही। तो ये इसको कहिए आ, जब वो हम कहेंगे तो कोई लग गया, ये आ की मात्रा लग गई तो बेटा कैसे बोलेंगे, कहेगा पा। जो अक्षर पहचानता होगा तर से बोलेगा, कहेगा पा। और इसी तरीके से आया